येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं भरतमुनिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। लिट लकार के अजंत धातु, धातु में दो प्रकार की हैं, अजंत और हलंत। तो अजंत धातुओं के रूप किस प्रकार से बनाने हैं ये हम लोग समझ चुके हैं। और अब हलंत धातुएं हमें बनानी है। एजंत नहीं बनाना, क्योंकि एजंत तो सब एक आ हो जाता है, तो आकारांत जैसी बनी वैसे ही बनेंगे। तो एजंत नहीं बनानी पड़ती। आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत, रीकारांत इतने बनाने पड़ते। उतने हमने बना लिए। आ भी पढ़ाया, छोटी भी, बड़ी भी, छोटा हो, बड़ा हो, और ह्रस्वरी और दीर्घ भी, इतना तो बताया है ना। एक एक वर्ग नहीं, क्योंकि सम्मिलित संज्ञा हो जाती है तो सब हलंत हो जाते हैं। तो अब हलंत बनाना है। तो हलंत में सब सुन रहे हो ना ध्यान से। तो हलंत में क्या होता है बता। हलंत में क्या, कितने वर्ग बनते हैं हलंत में? 5। अदुपद, इदुपद, उदुपद, ऋदुपद और शेष। सबसे पहला कौन सा वर्ग आता है उस हिसाब से देखा। अदुपद, अदुपद। जिस धातु की उपधा में आ हो उस धातु को क्या कहा जाता है? अदुपद। ये तो पता ही है आप लोगों को। जैसे हमने कहा पाठ, तो अंतिम अक्षर क्या है? ठा। उसकी उपधा में क्या है? आ। तो ये क्या हो गई? अदुपद। हमने कहा गम, अंतिम अक्षर है मा, उसकी उपधा में है आ, तो ये क्या हो गया? अदुपद। हमने कहा लिख, इसकी उपधा में है ई, तो ये हो गई इदुपद। हमने कहा बुध, इसकी उपधा में है उ, तो ये हो गया उदुपद। कृष्ण, इसकी उपधा में री है, इसलिए ये हो गया ऋदुपद, है ना। और हमने कहा कक्ष, तो इसकी उपधा में आ, इसलिए ये हो गया अदुपद। नहीं है इसकी उपधा में का कक्ष अदुपद नहीं है ना। तो फिर कक्ष कैसे लिखोगे आप? का शा, कासा मिला के ही तो छा बनेगा। उपधा में आ हुआ, उपधा में क्या हुआ? उपधा में का हुआ, इसलिए अदुपद नहीं। समझ गए? इस हिसाब से आप विचार करके अदुपद धातुओं को बनाएंगे। अदुपद धातुओं में सबसे मुख्य एक काम होता है। वैसे अदुपद धातुओं के 3 वर्ग अपन बना सकते हैं। 3 वर्गों में अदुपद धातुओं को अपन रख सकते हैं। एक तो देखो संप्रसारण, जितनी भी धातु उनको संप्रसारण करो। संप्रसारण धातु है ना, कौन कौन सी? जैसे वच है, स्वप है, यज है, वद है, सब है, वह है, वस है, वप है, ये तो नहीं है, ये है, सब अदुपद है कि नहीं? ये पूरी धातु है। इन धातुओं को हम बनाना, हमको सबसे पहले इन धातुओं को हम, इन धातुओं से लिट लकार बनाना है। वे अदुपद कहाँ है? वो आकारांत है, एक एजंत है वो। तो इन धातुओं का अदुपद हमें बनाना है। तो कैसे बना? तो इसके 2 विभाग कर दो। एक तोड़ाल, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं। हम कई बार बोल देते हैं। जैसे ये हम बहुत बार बोल चुके हैं, जो हम अब फिर से हम लिखने लगे हैं। एक तोड़ाल थर्नल और एक 15 जो बच गए, इनसे वो अलग रख दो। तोड़ाल थर्नल में पहले क्या होगा? पहले द्वित्व होगा, बाद में संप्रसारण होगा। और इन 15 में पहले क्या होगा? संप्रसारण होगा, बाद में क्या होगा? द्वित्व होगा। ये इन दोनों में अंतर है, इन प्रत्ययों और इन प्रत्ययों में। इनमें पहले द्वित्व, बाद में संप्रसारण, इनमें पहले संप्रसारण, बाद में द्वित्व।
समझ गए क्या? उदाहरण जैसे यज धन नल, नल का बचा आ। यहाँ पर पहले द्वित्व होगा यज हला विशेष। अब संप्रसारण अभ्यास को, अब इसको वृद्धि याज बन गया। अब मान लो हम यज से लाए अतु, तो पहले संप्रसारण, अब द्वित्व, अब हलाज से, अब जोड़ दो ईजतु। ऐसा है, नहीं आए समझ में? यहाँ पहले द्वित्व बाद में संप्रसारण, यहाँ पहले संप्रसारण बाद में द्वित्व, बस ये अंतर है। समझ गए? नल था, नल में पहले क्या होगा? संप्रसारण होगा कि द्वित्व होगा? पहले द्वित्व होगा, बाद में अभ्यास को संप्रसारण होगा। और नल था, नल के अलावा जो प्रत्यय हैं उनमें पहले संप्रसारण बाद में द्वित्व होगा। कर लोगे अब ये? शांत समझे? देखो अब बताना, वप अतुहु, वप नल का आ, तो इसको क्या बता, रुक जा, इसको क्या होगा? द्वित्व करें पहले का संप्रसारण? यहाँ संप्रसारण हो जाएगा पहले, संप्रसारण होकर क्या हो जाएगा? वा को संप्रसारण क्या होगा? उ, उप अतु। अब क्या होगा इसके बाद? द्वित्व, उप को द्वित्व कर दो, अब हलाज विशेष कर दो, अब इन दोनों में दीर्घ कर दो, बन गया उपतु। यहाँ पहले क्या होगा? द्वित्व होगा पहले, तो वप वप, अब होगा हलाज से वप, अब होगा अभ्यास को संप्रसारण वप, और उससे जोड़ दो आ, वाप, वृद्धि कर दो वाप, बन गया। ये अंतर है इनमें, उसमें समझ गए क्या? अब समझे? कौन नहीं समझा? तुम समझ गए? नहीं समझे? हाँ समझ गए, चलो अच्छी बात है। तो बताओ, अब समझ गए तो फिर तत्काल बताया करो हमको समझने के बाद। जैसे हमने कहा वस और उ, तो यहाँ पहले द्वित्व होगा कि संप्रसारण होगा? संप्रसारण होगा, तो क्या होगा? उस उ, अब क्या होगा? तो क्या बनेगा? उस अब क्या होगा? उस अब क्या होगा? ऊसु क्या बनेगा? ऊसु, और क्या? ऊसु नहीं बनेगा? ऊसु बनेगा जी, बन जाएगा ना? हाँ। हरिओम। ठीक, इस तरीके से नल थर नल हो तो पहले द्वित्व बाद में संप्रसारण, और यदि इनके अलावा प्रत्यय हो तो पहले संप्रसारण बाद में। ये बन गई अपनी संप्रसारणी धातु, बन गई ना जी। अब संप्रसारणी धातुओं के बाद सबसे कठिन काम अपन पढ़ने जा रहे हैं। अदुपद धातुओं में जो सबसे कठिन कार्य होता है उसको पढ़ने जा रहे हैं। एक प्रकार से आप ये समझो कि लिट की प्रक्रिया का सबसे कठिन भाग। जी हाँ हाँ, ठीक, ये लिट की प्रक्रिया का कठिन भाग है। एक तो अभ्यास रूप है कि नहीं, इसका वो करना थोड़ा कल भी तो हुआ था वैसे, थोड़ा सावधान हो जाओ। ठीक, ये तो ध्यान लो, कल भी तो हुआ था ना। अदुपद धातुओं का दूसरा वर्ग आ गया। एक वर्ग तो संप्रसारण धातुओं का बन गया,
अब अदुपद धातुओं का दूसरा वर्ग आ गया, अतः एक हल जिसमें होगा एक तो और अभ्यास लोप। एक तो अभ्यास लोप वाला वर्ग चालू हो रहा है। इसमें एक सूत्र है, अतः एक हल मध्येनादेशादेर्लिटि हरि च सेटि दूसरा और लिख दो। हरि दो सूत्र हैं, एक तो अभ्यास लोप, एक तो अभ्यास लोप। पहला सूत्र लिखा है, अत एक हल मध्य ना जैसा देर लिटी। अत एक हल मध्य ना जैसा देर लिटी। अत एक हल मध्य ना जैसा देर लिटी। और दूसरा सूत्र है थली च सेठी। इसको देखो सीधे तौर पर समझ लो कि पहली शर्त इसकी है एक आकार हो। अच्छा धातु में क्या होना चाहिए? एक बार एक आ होना चाहिए। इस सूत्र की पहली शर्त है, इस सूत्र की है। दूसरी शर्त है आ के पहले हल हो और आ के बाद में हल हो। ये दूसरी शर्त है। कितने कितने? बोले एक एक। आ के पहले एक हल होना चाहिए, आ के बाद एक हल होना चाहिए। समझ गए? फिर उदाहरण देंगे, आएगा समझ में। तीसरी इसकी शर्त है अभ्यास। दूसरे वाले का मतलब यह है कि आ के पहले एक हल होना चाहिए, आ के बाद एक हल होना चाहिए। और तीसरी शर्त है अभ्यास अनादेश हो। अभ्यास को कैसा होना चाहिए? अनादेश। आकार हो, से परे आहो, उससे परिवर्तन ना होगा। अभ्यास अनादेश हो। अच्छा सूत्र है ना ये? जी एक आ होना चाहिए और उस आ के पहले एक हल होना चाहिए और बाद में एक हल होना चाहिए। और अभ्यास को कुछ आदेश ना हो। अभ्यास अनादेश हो माने अभ्यास को कोई आदेश ना हुआ हो, तब इस सूत्र की, तब ये सूत्र लगता है। क्या करेगा लग करके? यही करेगा, एक तो और अभ्यास लो। ठीक है, तो आप कहोगे जरा समझाइए। हम समझाने बैठे, ये समझाएंगे। पट से लाइनल का आ, एक आ होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, पट में एक आ है। किसी को दो तो नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एक ही दिख रहा है ना? कहाँ एक आ, कहाँ है? पा में आ। स्वर से जो आ है उससे पहले एक हल होना चाहिए, बाद में एक हल होना चाहिए। तो जो पा में आ है उससे पहले क्या है? पा, बाद में क्या है? ठा। तभी तो मिला के बनेगा पट। तो आ से पहले एक हल हुआ, आ से बाद में एक हल हुआ। और अभ्यास में कोई, अभ्यास अनादेश हो, अभ्यास में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इसको तो करोगे तो क्या बनेगा? पपट। अभ्यास में पहले पा था ना धातु में, और बाद में भी पा, कोई अंतर आया? नहीं आया। लेकिन ठाका लोप हुआ। उससे क्या हुआ? अभ्यास आदेश युक्त नहीं होना चाहिए। अनादेश, अनादेश तो है ही। आदेश क्या हुआ अभ्यास को? अच्छा, अभ्यास को नहीं है? होना चाहिए भैया। अभ्यास अच्छा लग रहा है। फिर भी परिवर्तन तो नहीं हुआ स्वरूप में। जैसे गम है तो गम को तो करके क्या बन जाएगा? अभ्यास कर करके जगम। तो परिवर्तन हुआ कि नहीं? हाँ, हुआ। अभ्यास में गा से क्या आ गया? जा आ गया। जा आ गया। हाँ, तो यहाँ पर ये तो अभ्यास लोप होगा? नहीं होगा। यहाँ नहीं होगा। यहाँ तो हो जाएगा क्योंकि यहाँ अभ्यास में भी पा, यहाँ भी पा। लेकिन लोप को भी तो आदेश कहते हैं। वैसे आदेश तो नहीं है, परिवर्तन रूप आदेश तो नहीं है, इसलिए आदेश यहाँ मान्य नहीं होगा। समझ गए? तो जैसे अब इसके प्रत्युदाहरण देख लो। प्रत्युदाहरण माने जहाँ ये सूत्र नहीं लग पा रहा हो, ऐसी कुछ जगह है।
अब तो आप ही लोग बताओ हम क्या बताएं, ठीक। जिससे पूछे वो बताए। बताओ ससुर ये तुम बताओ कृष्णदास। तक्ष है, यहाँ पर एक तो अभ्यास लोप होगा कि नहीं होगा? 3 शर्तें घटाओ। नहीं होगी। नो वो बताए जल्दी। एक आकार तो है, नहीं है? कहाँ है? हाँ ता में है। फिर दूसरा हल के बाद, आके बाद आ के बाद एक हल होना चाहिए, आ के पहले एक हल होना चाहिए। यहाँ देखते जाओ ना, तो आ के बाद हल है, आ के पहले हल है, नहीं है? ता है। और द्वित्वाभ्यास कार्य करके कोई परिवर्तन आएगा? तक्ष धातु को द्वित्वाभ्यास कार्य करके क्या बनेगा? परिवर्तन हुआ अभ्यास में? नहीं ये तो अभ्यास लोप हो जाएगा। हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? नहीं होगा? नहीं होगा। तुम बताओ हरिओम। वो का और सा से बनता है। अच्छा, तो हल नहीं है हल तो है। तो क्या है? क्यों? तुम बोलो, हम बोले तुम पीछे वाले। दो हाल हो जाएंगे। दो हाल हो जाए, एक हाल होना चाहिए। आके बाद भी आले, आके पहले भी आले। तो हो जाएगा ना तो अभ्यास लोप। कृष्ण का बोलो। धातु ये तो पद नहीं है। धातु ये तो पद नहीं है। धातु यदुपद नहीं है। अदुपद से लेन देन थोड़े नहीं है। धातु में एक स्वर होना चाहिए, लेन देन जिससे है। एक तो अभ्यास लोप होगा। हो जाएगा। एक हल बोलता ना वो, दो हल है। ये बात है ना, ये बात ठीक है इन लोगों की। इन लोगों ने भी यही कहा है, एक हल यहाँ होना चाहिए, एक हल वहाँ होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है हमने? एक। हाँ तो एक हल मत दे। यहाँ तो इधर एक है, एक हल हो। इधर एक है कि नहीं? काम है, पर उधर कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ एक तो अभ्यास लोप नहीं होगा। अच्छा चलिए, यहाँ होगा? यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा। यहाँ एक तो अभ्यास लोप होगा? यहाँ पर भी नहीं होगा। हाँ? पूरी हाँ? के बाद सा में आ है, उसके बाद एक हल है, उससे पहले एक हल है। एक हल का है, 2 हल। हाँ? हल है। होगा प्रशांत? क्या? हाँ, आ के पहले 2 हल है, हाँ, तो यहाँ भी तो अभ्यास लोप नहीं होगा। नहीं होगा। एक एक हल होना चाहिए। नहीं आया समझ में? आ तो गया है। यहाँ इसलिए एक तो अभ्यास लोप नहीं होगा क्योंकि यहाँ आ के बाद 2 हल है। जी। और यहाँ एक तो अभ्यास लोप इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ आ के पहले 2 हल है, एक एक होने चाहिए पहले भी। है ना? जी। हाँ। और कम धातु में तो होगा ही तो अभ्यास लोप। हाँ, कम धातु में काम है। नहीं होगा। इससे पहले एक हल है, नहीं रुक जाओ। इससे पहले एक हल, इसके बाद एक हल है। यहाँ तो अभ्यास लोप होगा कि नहीं होगा? हरिओम हरिओम। नहीं होगा। क्यों? काम में आ है से ये तो अभ्यास लोप नहीं होगा। तो हो जाएगा तो परिवर्तन नहीं। दत्त हो जाएगा तो अभ्यास क्या आ जाएगा? चकम। तो अभ्यास कैसा हो गया? परिवर्तनशील, इसलिए यहाँ भी नहीं होगा। आ गया समझ में? हाँ। अब तो आ गया। अच्छा, कपट में कैसे हो जाएगा गुरुजी फिर? चकास में होगा? सुनो तो बोलो। इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें तो एक आ है ही नहीं, इसमें तो 2 आ है। इसमें सोचते क्या हो? इसमें क्या है? एक होना चाहिए, एक से ज्यादा हुआ ऐसे ही नहीं होगा, अलग ही दिखा रहे हैं वाला। है क्या? नहीं बोलो क्या है? क्या बोल रहे थे? कपट में कैसे हो जाएगा? क्यों? पा में आ तो दूसरे पा में भी आ। उससे क्या है? अभ्यास परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए। जब तुम पहले पढ़ रहेगा तब तो नहीं है कुछ। यहाँ देखो ना आप, यहाँ मूलतः जो धातु है उसमें तो कुछ नहीं है। नहीं आया समझ में? अब बता दो अभ्यास लोप होगा कहाँ नहीं होगा। करेंगे। जिसको लोग उसको नहीं आया है ना? आ गई है। आ गया। कभी हाँ। बताओ चलो जल्दी अब जिससे पूछे वो। गद रामेश। गद में होगा एक तो अभ्यास लोप। हम कहते हैं एक तो अभ्यास लोग
नहीं हुआ क्या? क्योंकि देखो एक आकार गाँव में एक आकार तो है, उसके बाद एक हल होना चाहिए, उसके पहले एक हल होना चाहिए, उसके पहले एक हल कहाँ है? गा नहीं है? गाँव में यहाँ तो है गुरुजी। तो गद कैसे लिखोगे? गा आ दा ऐसे ही तो लिखोगे। तो तब होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसमें परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? जगत हो रहा है। हाँ ये बोलो ना, ये है ना बात। यहाँ परिवर्तन हो रहा है अभ्यास में, इसलिए यहाँ पर ये तो अभ्यास लोग नहीं होगा। तो अब समझ में आया? ऐसी धातु आपको ढूंढना है जिसमें एक आ हो, उसके पहले भी एक हल हो, उसके बाद भी एक हल हो, अभ्यास में कोई परिवर्तन भी नहीं हो रहा हो, तब ये तो अभ्यास लोग आपको करना है। ऐसी धातु आपको ढूंढनी है। ढूंढ लोगे? ढूंढो भैया। अभ्यास तो बाद में होता है, जी। तो फिर ऐसे पहले कैसे वाह। कार्य करेंगे? नहीं अभ्यास किए हैं, कार्य नहीं हुआ होगा। अभ्यास में कार्य नहीं हुआ होगा। अब देखिए, जैसे हमने लिखा शक, तो यहाँ एक तो अभ्यास लोप होगा। जल्दी बताया करो। हैं? इतनी देर क्यों सोचते? तीन बातें तो देखनी है। दो तो अपने आप दिखती हैं, दो तो सीधे तौर पे दिखती हैं। एक आ और उसके पहले एक हल। एक बात थोड़ा सोचनी पड़ती है अनादेश वाली, तो उसको तो जल्दी सोचा करो। शक में हो जाएगा? हो जाएगा। तो क्या होगा? एक तो और अभ्यास लोप कब होगा? कित लिट परे होने पर और सेठ थल परे होने पर, दो जगह होगा। इसकी वो भी समझ लो। ये नहीं कि तुम डाल में जा करके कर दो एक तो अभ्यास लोग बोले होगा, ऐसा नहीं। खुला राज नहीं है कि आपको बस मिल गया तो आप चाहे जहाँ कर दो, बोले तो अभ्यास लोग हो गया, ऐसे नहीं। दो जगह होगा केवल। कितलिट, कितलिट माने जो, कितलिट माने नल और थल और नल को छोड़ करके, इसी को कहते हैं कितलिट। इन तीन को छोड़ दो, बाकी जो 15 है उनको हो जाएगा तो अभ्यास लोग। और यदि सेठ थल होगा, सेठ माने ऐसा थल जिसमें इडागम हो चुका हो, उसमें भी तो अभ्यास लोप हो जाएगा। मतलब 15 प्रत्यय होगा। जब इडागम हो जाएगा तब हो जाएगा। हाँ साल में सेठ हाँ, वेट आएगी तब भी हो जाएगा। हो गया? अब अपन उदाहरण चलते हैं। अब अपना ये सब देखो, अब अपन ये समझ गए हैं कुल मिला करके एक तो अभ्यास लोप कब होता है, समझ गए ना? और क्या परे होने पर होता है और करना कैसे है, तो हम बता रहे हैं अभी। शक है, शक से लाए अपन अदूर्ण में तो हो नहीं सकता, तो उसका उदाहरण बेकार है लेना। अब इसको क्या अपन द्वित्व शशक अतु हो गया। अभ्यास क्या है? इसका नाम अभ्यास है पहले वाले शाखा, इसका करो लोप। अभ्यास लोप हो गया ना? अभ्यास लोप इसी का नाम है। अभ्यास का कर दिया अपन ने लोप, ये हो गया अभ्यास लोप। और बाद वाला जो शाह है इसको कर दो ए, इसको इसका नाम हो गया एक। तो कर दिया ना दोनों काम। एक तो अभ्यासकारी, एक तो अभ्यास लोप। बाद वाले शाह को कर दिया ए, पहले वाले शाह को कर दिया लोप, तो बन गया से कटु। नहीं बना से कटु तो क्या है? बन तो गया, जो कह रहे हो बन ही गया। बन ही गया। बन तो गया क्या है? समझ गए? तो अब जैसे हमने लिखा ये तो अभ्यास लोप होगा। यहाँ तो अभ्यास कार्य करके दे दिया हमने, यहाँ लोप होगा ना, तो अभ्यास लोप तो होगा। तो क्या रूप बनेगा? इसका तो हो जाएगा लोप, इसको हो जाएगा ए, है ना? अच्छा, अब जिससे पूछे वो हैं विद्वान सब हैं। पपठ उहु बताओ सूरमणि। पपठ उहु, हाँ तो क्या बनेगा? पेटू, पेटू, पेटू बनेगा, पेटू नहीं पेटू। पेटू क्या रूप बनेगा? पपाठ, पपाठ, पेठतु, पेठू। फिर थल में क्या होगा?
पपठित पेठित है हाँ एक अभ्यास लोप तो हो जाएगा ना सेठ पेठित पेठतु पेठ पपाठ पपठ पेठ्यो पेठिम है ना हाँ मैंने कहा ना नहीं बना अच्छी रूप चलते ना इसके हाँ ववाच दादा तू बता लौकोस एक तो अभ्यास लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा वे चतु और ऊ में क्या बनेगा वाच वे चतु तो ववाच बनेगा बन जाएगा ववाच क्या बनेगा क्या है बोलो तो इसका क्या होगा सही बना रहे हैं हमारे रूप कुछ हो जाएगा बच को कुछ हो जाएगा ऐसे ही संप्रसारणी धातु है नहीं है संप्रसारणी धातु अब ऊपर आ गई नीचे उसी को फिर से दोबारा बनाने लगे तो ऊपर को छोड़ करके नीचे बनाना है ना ध्यान नहीं रखते संप्रसारणी धातु में तो हद हो गई भाई तो बचका ही बनाने चल दिए वो छोड़ दो ना 11 को तो छोड़ो बना लिया आप नहीं कर रही है बन गई नहीं कर रही है ना अब देखो अभ्यास करो तो बन जाए अब आपको रूप चलाने पड़ेंगे क्या सस्यंद क्या सस के रूप जैसे सस के रूप हाँ अब विशेष पढ़ लो इसमें अपवाद इस सूत्र का अपवाद पढ़ लो अतः खल मध्य नादेशा दीर्घ की ये कहाँ नहीं लगता है उसका अपवाद क्या है इसका जो 3 भाग कर रहा है अधुपद का हाँ। तो संप्रसारणी हाँ। अधुपद का 3 भाग एक संप्रसारणी धातु हाँ। दूसरा एक तो अभ्यास वाला और तीसरा तीसरा भी एक तो अभ्यास लोपई वाला तो बना नहीं पूरा ये हो जाए फिर तीसरा आएगा शेष अभी यही तो बीच में अब तीसरा कहाँ से भी आए अब एक तो अभ्यास लोप में अपवाद एक तो अभ्यास लोप कहाँ नहीं होता उसको भी थोड़ा समझ लो ये तो हो गया यहाँ पर कुछ जगह है जहाँ प्राप्त होने के बाद भी नहीं हो पाता तो उसके लिए पहला सूत्र है नशस ददवादि गुणानाम नशस ददवादि गुणा नाम शुद्ध लिखा करो सूत्र है नहीं तो पूछ लिया करो न शश दद और वादी और गुणा नाम शस धातु दद धातु और वकार आदि धातु इन 3 प्रकार के धातुओं का एक तो अभ्यास लोप नहीं होता शस धातु का दर धातु का और वकारादि धातुओं में एक तो अभ्यास लोप जैसे देखो शस धातु में प्राप्त है ना तो अभ्यास लोप क्योंकि शाक आके पहले एक हल है आके बाद एक हल है अभ्यास भी परिवर्तनशील नहीं है तो यहाँ तो अभ्यास लोप होना चाहिए ना इसने मना कर दिया ऐसे दद में होना चाहिए इसने मना कर दिया ऐसे ही वकार आदि का उदाहरण ले लो वम यहाँ होना चाहिए यहाँ भी नहीं होगा लोग तो करने चले थे बच्चे में वच में भी नहीं होगा इसलिए वकार आदि नहीं है वच वैसे ही हो तो है नहीं होगा देखिए उसमें कोई बचेगा ही नहीं उसको संप्रसारण हाँ तो अब कर भी लोगे और जहाँ नहीं करना वहाँ नहीं भी करोगे हैं अब तो पूछ लें अब तो इसमें हो भी गया ना कहाँ नहीं होगा वो भी जगह बता दी आपको अभी इतना ही फिर और बताएंगे अभी एक ही अपवाद है। अपवाद तो वैसे एक है ये मूलतः अब बताओ चलो हाँ जल्दी जल्दी श्याम क्यों 2 वाले आके पहले सही बात है जिससे पूछा वो बोलो ना उनने पहले कह दिया नहीं होगा दूसरे ने कह दिया 2 हल से ही नहीं होगा
बोलो है चक्ष धातु का, बोलो हरीश। क्या? दो वाले अरे वाह, बोलो। यज होगा प्रशांत, हो जाएगा। हाँ लवकुश हो जाएगा। हाँ हरीश हो जाएगा। हाँ सुरमणि कहाँ है आपकी मणि? हाँ लग गई उसकी मणि। संप्रसारणी धातु है, ऊपर आगे इसलिए नहीं होगा। तुम तीनों का तो हो गया। संप्रसारणी में भी तो देख लो आती है कि नहीं। संप्रसारणी में आगे तो कैसे होगा? बड़ा लफड़ा है। तो कहाँ कहाँ देखे, यहाँ देखो वहाँ देखो। चलो कोई बात नहीं, चूक सबसे होती है। उसका पढ़ाई नहीं है अभी, सूत्र विशेष। गुरु जी इसका इसमें गुण शब्द देना भी तो या ऐसे भी तो है। उसकी अभी जरूरत नहीं है। इधर है। हाँ वम धातु का होगा सूर्य। हाँ वकार आदि है यहाँ नहीं होगा। नहीं होगा। ध्वन धातु का होगा रामेश। धातु का नहीं होगा क्यों? क्योंकि दो हल है। हो जाएगा। चलो अब तो लगभग सब समझने लगे हैं कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। होगा प्रशांत? क्यों? हाँ सब होगा। तो अब तो हमारी बात सब पकड़ने लगे। चलो अब फंसा देते हैं सबको। तो सब पकड़ने लगे तो अब सबको फंसा दो। और कुछ नया सूत्र निकाल लोगे आप? सूत्र नहीं, इसी में फंसाएंगे। सूत्र क्यों निकालेंगे? पूछने का तरीका बदल देंगे केवल। तो अभ्यास करने के लिए बताना पड़ेगा। बताना भैया, है ना? बता देंगे अब, है ना? क्या बचा है क्या? हाँ हाँ बाघ बोलो बाघ। नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। क्योंकि यहाँ आ है। बड़ा है। बड़ा इसलिए नहीं होगा। चलो ठीक है भैया, तुमसे हार गए। ठीक, नष्टस ददवादि गुणानाम हो गया। अब देखो जहाँ होना चाहिए वहाँ तो नहीं हुआ। शस धातु में होना चाहिए ना, नहीं हुआ। दद में होना चाहिए, नहीं हुआ। वकार आदि में होना चाहिए, नहीं हुआ। तो अब अपन ने पढ़ा, पहले तो अपन ने पढ़ा जहाँ होना चाहिए वहाँ। यहाँ होना चाहिए वकारादि वहाँ। में तो होना ही नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि वहाँ पे अभ्यास कार्य हो जाता है और संप्रसारण हो जाता है ना उसमें। तो सबको नहीं होता ना, एक ही तो है ना। वच एक ही होता है। वद वाह वस वप बस 4-5 छोड़ के बाकी वन को तो होना चाहिए। हाँ। समझ गए? तो एक तो अपन ने अभी क्या पढ़ा, कहाँ एक तो अभ्यास रूप होना चाहिए तो वहाँ अपन ने कर दिया। फिर एक अपन ने पढ़ा कहाँ होना चाहिए उसके बाद भी नहीं होगा। अब अपन पढ़ेंगे जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ हो गया। ये तीसरी बात। अच्छा जहाँ होना चाहिए वहाँ कर दिया, दिया। जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं किया। अब जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ कर दिया। ये तीसरे भी नंबर की विद्या पढ़ लो। नहीं पढ़नी? हाँ इसको पढ़ लो। तो सबसे पहले कौन सा सूत्र पढ़ा है इसमें? हरिओम हंस रहा है, कभी नहीं हंसता। राध त्रि फल भज तपस्या और एक और है झ्री झ्री नहीं भ्रम त्रास और फाड़। और क्या उसमें 7 धातु है? फाड़ श्याम स्वर्ण श्याम, यही है ना? श्याम स्वर्ण ध्वन जी कोई क्या पढ़ा रहे आप? फाड़ श्याम स्वर्ण ध्वन राज भराज विलास और विलास कैसे आदमी एक नहीं है ना? कौन सी लिखी आपने? ध्वन लिखी है? कोई ध्वन नहीं है। फाड़ श्याम स्वर्ण ध्वन नहीं है। ध्वन नहीं है। राज भराज हाँ। फिर विलास और विलास। विलास विलास भरास। फिर भी तो ज्यादा श्याम। ज्यादा नहीं होगा, नहीं, ये साथ सही ही है। है। ठीक ठीक।
हाँ ठीक है चलो। राध त्री, हम बोल रहे हैं एक बार मिला लो। राध त्री फल ज्री भ्रम त्रस फण श्यम स्वन राज भ्राज भ्रास भ्लास। रात धातु के तो अभ्यास लोग प्राप्त था नहीं था, नहीं तो था। क्या बड़ा है। त्रि को प्राप्त था, यहाँ तो प्राप्त ही नहीं है, यहाँ ना एक आ है ना एक बार। फल को प्राप्त था, नहीं है नहीं है। फल को नहीं है, फल फल को भी नहीं। अभ्यास वो हो जाएगा, परिवर्तनशील है। ज्री को होगा नहीं। नहीं प्राप्त था। नहीं था। भ्रम को नहीं था। नहीं था। तरस को नहीं। नहीं था। फण को नहीं था। नहीं, यहाँ भी फण अभ्यास आदेश है। श्याम को भी नहीं था। स्वम में भी दो है। राज में बड़ा है, राज में बड़ा है, रास में बड़ा है, रास में बड़ा है, तो साथ साथ में डबल हल है। बिल्कुल नहीं प्राप्त था इनको तो। पर इनको प्राप्त ना होने के बाद भी एक तो अभ्यास लोप हो जाएगा, ये इसमें विशेषता है। फिर हो जाएगा बात। समझ गए। अब इनको भी याद हाँ, इनको याद नहीं करोगे तो इतना ध्यान रखो। हम कब कह रहे हैं याद करो? हम जब पूछे तब सुना दो, तुम चाहे याद करो चाहे भुला दो। हम कब कह रहे हैं याद करो भाई? हम तो कह रहे हैं भुला दो, बस कल सुना देना। आप कहेंगे सूत्र, सूत्र लिख लो भाई। राधो हिंसायाम, ये रात धातु के लिए है, केवल रात धातु के लिए। राधो हिंसायाम बाजरी ब्रह्मपुत्र लिखवा दिया। और इसमें दो धातु तो और छूट गई भाई। कौन छूट गई? भाज त्रप, इनको और लिख लो। त्रिपल बल त्रिपश्चात। हाँ, इनमें दो और जोड़ लो, भाज और त्रप। त्रिफल भाज्य त्रिपश्चात। भाज त्रिपश्चात, इन चार धातुओं के लिए हम गोला लगा देते हैं लाइन बाई लाइन। लाइन के हिसाब से आप सूत्र समझ लो। पूरे आ गए अब। पहला ग्रुप, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, 4 वर्ग 4 सूत्र। वाज्र भ्रमुत्र साम। ये हिंसायाम रात धातु एक संसिद्धि एक हिंसा। पूरी हिंसा के लिए काहे? ये रहा, ये क्या लिखा भैया? ये माँ लिखा है। इसके बाद ये क्या लिखा है? वो बिल्कुल पेन उसमें वैसा लपेट दिया ना। वाज्र राधो हिंसायाम त्रिफल भज त्रिपश्चा वाज्री भ्रमुत्र साम। पहले हम पढ़ाते थे तो पूछते थे लड़के, जी क्या लिखा है? कहते थे जी पाणिनि जी की राइटिंग है। जो हिंदी की कर से हो, ये व्याकरण पढ़ने वालों को ही आती है केवल। सबसे नीचे वाला कौन सा है? ये नाम देखो देना पैपी होना। फड़ाम च सप्तानाम, ये तो बताना ही पड़ेगा क्या लिखा है। इसलिए हम बोल देते हैं। प्राप्ता नाम लग रहा है। संप्रा नाम। मिटा दें, हो गया। आखिरी से कौन सा अगली नीचे हम वाला? च सप्तानाम। तो मिटा दिए। चलो राम देखो बेटा, हो गया। जी भूल गए इतनी जल्दी? देखो भाई, ये जो 2 सूत्र हैं ये अलग है, ये 2 सूत्र अलग हैं, इनको अलग अलग। इनके पे इन पर भी गोला लगा दो। सुनो, इन 2 को एक साथ करो, इन 2 को एक साथ करो। और इनको अलग अलग क्यों कर दिया? तो ये कार्य होगा नित्य और ये कार्य होगा विकल्प से। अच्छा, कौन विकल्प से होगा? नीचे वाले। अच्छा, आप कह रहे हैं विकल्प 4 चीजें लिखवाएंगे। एक हाँ ये तो तो परेशान क्यों करते हो हमको? हम जब कह रहे हैं ये 2 नित्य ये 2 विकल्प, तो वो लिख लो बस। लिख लो ना। पता नहीं कहाँ की बात बोलते हो, हमें समझ में ही नहीं आती, तुम्हारी याद ही बात है। हैं? पर वैसे तो नित्य ही कार्य है। ठीक है।
कहने का मतलब इन धातुओं को नित्य इत्वभ्यास लोप होगा और इन धातुओं को विकल्प से इत्वभ्यास लोप होगा। जो पहले वर्ग की धातु है और दूसरे वर्ग की धातु है उनको नित्य इत्वभ्यास लोप होगा। जो तीसरे वर्ग की धातु है, जो चौथे वर्ग की धातु है, उनको विकल्प से उनका इत्वभ्यास लोप होगा। ये समझ लो आप। वर्ग डाल लो इन गोलों के अंदर। 1 2 3 4। तो जैसे हमने लिखा राध और अतुहु, ठीक है, ध्यान देते चलो है। तो दुत्तो करके क्या बनेगा? राध अतुहु। इसका काम देखो। रे धातुहु, रे धातुहु बन गया। ऊ ले आए तो इसका करो लोप, इसको करो ए, बन जाएगा रे धुहु। ऐसे रूप बनाते चलो। बना लोगे? नहीं बनेंगे है ना ऐसे। क्या परेशानी आएगी? दुत्तो कर दो, अभ्यास कार्य कर दो, पहले वाले को उड़ाओ, बाद वाले को ए कर दो, बन गया। जैसे मान लो भ्रम धातु लिए अपन ने, भ्रम भ्रम रामयस, इधर देखो तो क्या बना? बभ्रम, बभ्रम बना। द्वित्वाभ्यास कार्य करके इसका लोप करो, इस पर ए लगा दो तो भ्रेम, उससे जोड़ दो अतु, ऊ जोड़ दो भ्रेमु, बन जाएगा कि नहीं? एक बार नहीं बनेगा, विकल्प से होगा। तो जैसे एक बार तो अपना बना बभ्रम और अतुहु है। अब अपन ने जब एक तो अभ्यास लोप कर दिया तो ये गया, इस पर ए लग गया तो क्या बनता था? भ्रेमतु। अभी तो अभ्यास लोप होगा नहीं तो सीधे जोड़ दो, जो है सो वही जोड़ दो तो दूसरा रूप बन जाएगा बभ्रमतु। बनाओगे अब? अब जैसे हमने धातु ली ज्री और अतुहु, तो तब अभ्यास कार्य करके क्या बनेगा? जज्री, उनका जजर बन गया। जज्री कैसे पूरा बन गया? हट, जज्री। हम अतु लिखते हैं, तुम थल का रूप बोल रहे हो। इधर देखो, जज्री अतु, इस वाले का क्या हो जाएगा? लोप। और बाद वाली में जो री उसको हटा के क्या हो जाएगा? ए। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? यही बनता है जजर, क्षत्रिय नाम से गुण आएगा ना, जजर अतु फिर होगा। अच्छा, इसका काम दूसरा है, सही बात है। इसका तो कार्य दूसरा है। क्या कौन सा सूत्र बोला? अच्छा, ये दीर्घ रीकारांत है ना। हाँ, अब है धातु लो फल, फल धातु आ गई। उसका बनेगा क्या? जेरतु। बताएंगे बताएंगे, रुक जाओ। फल और अतुहु, उसका नहीं लिखा। नहीं होगा, नहीं होगा। फेलतु, फेलु, फेलित बन जाएंगे। आज तो ये तो अभ्यास लो विचित्र ये कार्य है। लो अपना हो गया, अधुपद धातु हो गई।